बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा मंज़रनामे पे पीछे जाएँ तो 17 जून 2014 पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा दर्दनाक सानिया हुआ। पाकिस्तान के एक बड़े शहर लाहौर में एक मेन मशहूर इलाका, मसरूफ़ इलाका मॉडल टाउन, वहाँ पे उस वक़्त के वज़ीर आला भी मौजूद थे, वहीं पे रहते थे, रिहाइश पज़ीर थे। वहाँ पे एक सानिया हुआ था, सानिया मॉडल टाउन, जिसके अंदर बुज़ुर्गों को, औरतों को सीधी गोलियाँ मारी मारी गईं और उसमें तकरीबन कोई 100 के करीब लोग गोलियों से छलनी हुए। इसके अलावा 14 के करीब करीब जो हैं लोग वहाँ पे शहीद हुए। ये सानिया कोई ऐसा सानिया नहीं है कि छुपा हुआ हो, नज़रों से गायब हो और उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, बल्कि पूरी दुनिया ने ऑनलाइन कैमरा देखा, पूरी दुनिया ने मीडिया को दिखाया कि उस वक़्त जो जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह से एक रियासती दहशतगर्दी की हौलनाकी खेली गई वहाँ पे, वो सबके सामने है। लेकिन अफ़सोस कि 9 साल गुज़र जाने के बावजूद आज तक उन लोगों को इंसाफ़ नहीं मिल सका। मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं जो सामने रखना चाहूँगा। इस वक़्त जो उसके हवाले से केसेज़ हैं, इस्तिदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा है, इस्तिग़ासे का एक केस चल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट में जेआईटी का एक केस चल रहा है। ये बड़े-बड़े ये केसेस तो मौजूद हैं, लेकिन इसमें तारीख पे तारीख और तकरीबन 500 से ज़ायद पेशियाँ, जेआईटी तकरीबन 42 बार जो है वो इसका जो बेंच है वो टूटा है। 7वीं मर्तबा बेंच टूटा है और सैकड़ों गवाहान और शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद आज वहीं का इंसाफ वहीं खड़ा है। आज हमारे साथ इस मौके पे इस कानूनी और इंसानी मामले पे बात करने के लिए पाकिस्तान के नामवर जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंसानी हकूक़ के रहनुमा भी हैं और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम जानेंगे इनसे कानूनी पहले से। सर, मैं सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूँगा, इस साने को आप किस नज़र से देखते हैं? एक इंसानी हकूक़ के लिए जो आपकी जंग है इस मुआशरे में, उस हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ पर अगर निगाह दौड़ाएँ जी। तो आपको इससे ज़्यादा ट्रेजिक कोई सानहा नहीं मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। सही। बल्कि इस खित्ते में पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, जलियांवाला बाग का एक वाक़या हुआ था जो 19 अप्रैल गालिबन 1919 को हुआ था। अच्छा। और जिसमें जनरल डायर के हुक्म के ऊपर जो मासूम शहरी थे उनकी लाशें गिराए गए और वो वहाँ पे जमा थे जलियांवाला बाग में। उसी तरह मासूम शहरी थे और ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं इनके हुक्म पर पुलिस को इस्तेमाल किया गया और उन्होंने लाशें गिराएं और 9 साल बीत चुके हैं सानिहा को। ऐसे ही है। और कोई एक भी मुल्जिम जेल में नहीं है। ऐसे ही। और जेल में जाना तो दरकिनार, वो तमाम जो मुल्ज़मान हैं वो कलीदी ओहदों पर फायज हैं। ऐसे ही है। शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का मनसब एंजॉय कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह वज़ारत दाखिला का मनसब एंजॉय कर रहे हैं। ये इस मुल्क की बदनसीबी और बदकिस्मती इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि जो शख्स क्रिमिनल है, जिसके ऊपर बीसियों क्या सैकड़ों मुकदमात होंगे और सारी मुल्क की एजेंसीज जो हैं, ऑफिसर्स उसके अंडर दे दिए गए हैं। पाकिस्तान क्या ये दिन देखने के लिए बना था? और हमने लाखों कुर्बानियां दी थी हमारे आबाओ अजदाद ने कि एक दिन आएगा वहाँ पे एक कातिल वजीर आज़म होगा, एक कातिल जो है वो वजीर दाखिला होगा, एक कातिल बाहर से आ रहा होगा। अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है, वो आके यहाँ पे बैठेंगे कि जी मुझे अब वज़ारत उज़्मा चाहिए। क्या हमने हाल बना दिया पाकिस्तान को। लिहाजा बड़ी दुख की बात है, 9 साल में इंसाफ नहीं मिल सका, सारे बंदे छूट गए। 4 साल से तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। किस बात का स्टे दिया हुआ है? हम जो है इस बात का स्टे दिया हुआ है कि तफ्तीश जो तीसरी हुई है जिसमें वो गुनाहगार हैं वो चलान पेश ना हो। तो सिस्टम ये सारे का सारा नाकाम है, सिस्टम इंसाफ नहीं कर सका। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, इंसानी हकूक़ के रहनुमा होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि ये हमारी तारीख़ का एक अलमिया है। ये तारीख़ का बिल्कुल अलमिया है और बहुत बड़ा अलमिया है
एक अलमिया ये है, दो अलमिया हो गए। एक अलमिया ये है कि ये वाकया हुआ जिसके नतीजे में कीमती जाने गई। दूसरा अलमिया उससे भी बढ़कर है। दूसरा अलमिया निज़ाम इंसाफ का है कि निज़ाम इंसाफ जो है वो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सका। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ जो पाकिस्तान है उसका 1% जो करप्ट इशराफिया कि वो माफिया खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और दूसरी तरफ आम आवाम है। तो वो जो इशराफिया का है, माफिया जो है, करप्ट सियासतदान जो हैं, उन्होंने इस सिस्टम को इस हद तक यरगमाल बना दिया है अदालती निज़ाम को कि अदालती निज़ाम उनको सजा देने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये मैं बात इसी में ये जब अदालती निज़ाम मुझे बताएं किसी मुल्क का, जब जो तगड़ा बंदा है उसको सजा देने के लिए तैयार ना हो, तो इसका मतलब है कि आपका सारा सिस्टम कोलैप्स है। ऐसे ही है। वी आर लिविंग इन ए स्टेटलेस सोसाइटी एंड स्टेटलेस स्टेट। कानून की सामने बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। ऐसे ही है। तो ये तो निज़ाम दरअसल है ही आम आदमी को क्रश करने के लिए है, और ये 1% को चंद 100,000 भी नहीं है, ये चंद 100 के करीब लोग होंगे जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पंजे सिस्टम के ऊपर इतने मजबूत किए हुए हैं कि सिस्टम की जुर्रत नहीं है कि वो इनसे पंजे छुड़ा सके, और इनको सजा देना तो दूर किनार दूर की बात है, इससे अपने जालिमाना पंजों से खुद निकल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इंसाफ में रुकावट जो 9 साल गुजर गए हैं, तो ये मुख्तलिफ वजूहात जो आ रही हैं आपके सामने, कभी बेंच टूट जाता है, कभी ये सारी सिचुएशन जो आपने बड़े अभी गहराई में बात कर दी निज़ाम के हवाले से। तो क्या इस मुल्क में एक जहाँ आप देखें ना, दिन दहाड़े लोगों को सामने गोलियां मारी गई और हर चीज़ हर तरह से सबूत मौजूद है, तो इस सोसाइटी में फिर आम तबका या आम जो इंसान है, जिसको आपने थोड़ा सा वाज़ेह भी किया, मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा और आम आदमी के लिए यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है। आम आदमी ये ख्याल करना छोड़ दे कि उसके लिए कोई इंसाफ है। सही है। आम आदमी देखे जहाँ पे अहमद वर्सेस बशीर का मामला आएगा तो ये सिस्टम इंसाफ कर देगा। ठीक, ये एज एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट होने कर देगा इंसाफ। नहीं, हकीकत है क्या है, मैंने जंग लड़ी है तकरीबन कोई 20 साल के करीब मैंने जंग लड़ी है पाकिस्तान की अदालतों में। मैं आम आदमी का वकील रहा हूँ, मैंने मजलूम की जंग लड़ी है। सही, मैं हमेशा मजलूम की वकालत की है, खुदा गवाह है, मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक वकालत की है। सही, मुझे करोड़ों क्या अरबों रुपए की भी अगर ऑफर हुई तो मैंने वो ठुकरा दी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने मजलूम की वकालत करनी है। मैं आज तक किसी रेपिस्ट का वकील नहीं रहा। दूसरी तरफ मैंने वो ख़वातीन जिनके साथ ज्यादती के वाक़यात हुए हैं, मैंने उनकी फ्री बेलॉस वकालत की है। सही, तो मैंने तो मजलूम की जंग लड़ी है, अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई किया है। सही, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये निज़ाम जो है, ये ताजे बरतानिया का, देखिए ताजे बरतानिया ने जो निज़ाम दिया था यहाँ पे मामला चलाने के लिए, उसमें यही था कि अगर दो शहरियों के दरमियान अगर कोई मामला हो जाता तो ठीक है, इंसाफ कर दें, लेकिन जहाँ पे ताजे बरतानिया के मफादात को जद पहुंचेगी वहां पे इंसाफ नहीं होगा। ये उसी की कंटिन्यूटी है। और इसका वो जो ताजे बरतानिया का रोल था वो करप्ट सियासतदानों ने, करप्ट इशराफिया ने वो इख्तियार कर लिया। और करप्ट सियासी इशराफिया जो है, जहाँ पे उसके मफादात को जद पहुंचेगी वहां पे इंसाफ नहीं होगा, वहां पे लोग रुलते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये इसी तरह होगा। 9 साल बीत गए हैं, 9 साल इसी तरह और बीत जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है इस आपको एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रहनुमा होने के नाते और एक इंसानी हकूक की जंग लड़ते हुए ये वाज़ेह है कि इन लोगों को तो निज़ाम के अंदर क्लियर हूँ कि मैं क्लियर हूँ 100% अब क्लियर हो गया हूँ। फिर इसका हल ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम चूँकि 1% करप्ट सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये निज़ाम उनको सजा देने के लिए नहीं है, ये निज़ाम उनके शिकंजे के लिए नहीं बना, ये निज़ाम ताकतवर के लिए नहीं बना, ये निज़ाम कमज़ोर आदमी को, वो कहते हैं ना, द लॉ ग्राइंड्स द पुअर एंड रिच रूल्स द लॉ,
कि जो आम आदमी है उसको पीस के रख देता है और जो ताकतवर है वो उससे बच के निकल जाता है। मैं जेल विजिटर रहा हूँ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अच्छा। मैंने पाकिस्तान की जेलों के, पंजाब की जेलों के दौरे किए हैं। मैंने वहां पे देखा है छोटे छोटे मुकदमात में वहां पे जो बालन होता है, ये जो लकड़ियां चुराने वाले होते हैं वो लोग कैद हैं। वहां पे जो घरों में काम करने वाली खवातीन है जिनकी 3-3 माह की तनख्वाह नहीं मिली, तो उनको जब तनख्वाह उन्होंने मांगी तो उनके ऊपर जो चोरी के पर्चे करवा दिए। मुलाजमीन जो थे उनके ऊपर चोरी के पर्चे करवा दिए। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपके सामने कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सुनाए हैं जिसमें बंदा सजा पहले पा चुका है, बाद में वो बरी होता है। और जिसने 5 दिन के बाद जेल से बाहर आना था वो 15-15 साल जेल में भुगत रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सिस्टम है। चले इसमें सर ये आखिरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो ये जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, हालात नज़र आ रहे हैं, महंगाई, हर बंदा परेशान है, इसके बाद पैसा है जिसके पास नहीं भी, और मुल्की हालात के आप खुद आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इतनी मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी जिस तरह की जाती है, आप तो प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व रहे, तो अल्लाह पाक जो अजाब नाजिल करता है कौमों पे, तो ये बहसियत कौम तो हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक ही फरमाता है ना कि आदमी को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आज अगर पाकिस्तान के 99% अवाम ये तहैया कर लें कि हमने इन करप्ट सियासतदानों से छुटकारा हासिल करना है, तो पाकिस्तान के नौजवान और तुलबा और तालिबात ये फैसला कर लें कि इस मुल्क की क़यादत अब हम करेंगे, तो ये जितने चोर चक्के जो लफंगे लुटेरे हैं जो उन्होंने 75 वर्षों से मुल्क को लूट रहे हैं, ये इनसे निजात हासिल पालेंगे। और जब तक नौजवान, आप जैसे नौजवान, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवान, जब तक वो आगे बढ़कर इस मुल्क की क़यादत अब नहीं संभालेंगे, तो ये मुल्क जो है ये मुल्क को डुबो देंगे, ये मुल्क को रवांडा बना देंगे। ये करप्ट सियासतदान मुल्क को इथोपिया बना दिया इन्होंने। ये सारी जो जड़ है सारी बुराई की, इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालात में आके पहुंचा है, ये करप्ट सियासतदानों ने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है। जिनको जेल में होना चाहिए, जिनको तख्तादार पे होना चाहिए, वो मुल्क के रूल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है और अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो पैसा वो लूट के खा रहे हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोगों को आगे बढ़ के, ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, मिल बैठ के सोचें कि इस मुल्क को क्राइसिस से कैसे निकालना है, ऐसे ही है। और इस मुल्क में इंसाफ कैसे कायम करना है। चर्चिल ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उसको बताया गया बरतानिया जंग हार रहा है, तो उसने पूछा कि बताएं हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कर रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर हमें बरतानिया को कोई नहीं हरा सकता उस वक्त तक जब तक बरतानिया की अदालतें इंसाफ करती रहेंगी। ये जुमला ही काफ़ी था। ये अवाम अभी आखिरी मैसेज ये पहुँचाएंगे, हमारा मकसद तो आप तक शऊर व आगाही पहुँचाना है। मोहतरम इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जो एक आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि इस दिन जो जुल्म और ज़्यादती हुई उन मज़लूमों के साथ हम एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आज भी कर रहे हैं, सर हमेशा करते हैं, और वो जंग लड़ते रहे हैं गरीबों की, मज़दूरों की हमेशा। तो हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, जो आप तक मैसेज हम पहुँचा सकते थे, अब आपका आगे काम बनता है कि इस चीज़ को सुनें और लोगों तक पहुंचाएं, और अपने शऊर की जो खिड़कियां उसको खोलें, और अपने राइट्स के लिए जो कोशिश कर सकते हैं करें। शुक्रिया।